नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969069608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान केंद्र है? ठीक है, अब ये जो अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या फिर गाजियाबाद? तो सही आंसर क्या होगा आपका? लखनऊ। ठीक है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लोकेटेड? तो इट इज लखनऊ। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है, उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य यानी कि कितने टाइगर रिजर्व हैं? सो ये जो है नंबर 3 है, यानी कि 3 जो है टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन यूपी? सो इट्स 3। ठीक है, और ये ऑफिशियली घोषित करा गया है, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है, 3 है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी ये जो अभियान है इसको कब शुरू करा गया? 5 नवंबर 2014, 7 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2016 या फिर 9 नवंबर 2017? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 7 नवंबर 2015, यानी कि जो आपका सेकंड वाला है ये यहाँ पर करेक्ट होगा, 7 नवंबर 2015। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो गिवन है आपको कि अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो कौन सी फसल पर पड़ा, या फिर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये कौन सी फसल को हुआ? गेहूं, चना, चावल या मक्का? तो सही आंसर क्या होगा आपका? गेहूं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चावल, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा, तो यहां पर गेहूं जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? इसमें धान जो है इसमें होता है खैरा रोग, एकदम सही है और आपको पता भी होगा। बाजरे की बात करें, प्ररोह मक्खी इसमें होता है। वहीं अगर हम बात करें मक्का की तो डाउनी मिल्ड्यू, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन फोर्थ वाला जो यहाँ पर बात करी गई है गन्ने के बारे में, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि करनाल बंट गन्ने में नहीं होता, किसमें होता है? गेहूं में। ठीक है, ये गन्ने में नहीं होता है, तो ये चीज आपको यहां पर इसके बारे में याद रखनी है। गन्ने की बात करें तो गन्ने में कड़ुआ रोग होता है और उकठा रोग होता है, ये 2 रोग होते हैं उसमें आपका गन्ने में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है, पूर्वी यमुना नहर, इसकी जो रूपरेखा है वो किसने बनाई थी? अली मर्दान खान ने, लाहौरी ने, मिर्जा हबीब ने या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? अली मर्दान खान। इन्होंने पूर्वी यमुना नहर की जो रूपरेखा है इसको बनाया था, मतलब पूरा डिजाइनिंग का काम इन्हीं का था। ठीक है, इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, प्रदेश के किस जिले में संतरे के उत्पादन की बात हो रही है कि संतरे का उत्पादन किया जाता है? ये आपका अलीगढ़ है, सहारनपुर है, चंदौली है या फिर संभल है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में जो आपका संतरा है इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, अब खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? इसमें चावल है, ज्वार है, सनई है या फिर लाही है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? लाही। लाही जो है वो आपका खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा लाही अगर खरीफ की फसल नहीं है तो किसकी फसल है? जायद की है या फिर रवि की फसल है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है कि निम्न में से किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उसको स्थापित किया गया? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की हेल्प से मिर्जापुर में इसको स्थापित किया गया था, एंड आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। और ये मार्च 2018 में इसको बनाया गया था, वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है फ्रांस की हेल्प से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहां पर है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है 2020 की, इसके संबंध में कौन सा मतलब जो लक्ष्य है वो यहां पर सही है? सबसे पहला इसमें है कि 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश जो है उसको जुटाना है, तो ये इसका एक टारगेट है, करेक्ट है। दूसरा बात करें तो प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि ईएमसी,
इसको स्थापित किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है इसमें 4 लाख रोजगार सृजित करना, तो ये भी इसका एक लक्ष्य है। तो सही क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में जो आपका फिल्ड्सफर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? झांसी, चंदौली, प्रयागराज या फिर अलीगढ़? तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा इसका? झांसी। ठीक है, झांसी में इसको पाया जाता है। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश में जो कटशल दरी निर्माण है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? कटशल दरी निर्माण। ठीक है, सो इसमें आपका सीतापुर है, बरेली है, इटावा है या फिर सभी? सो इसके आंसर पे चलें इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बोलना है कि अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है, ये क्विज अच्छे लग रहे हैं, सो आप लोग तुरंत सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, जबकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वीडियोज दिए हुए हैं, सो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सीतापुर। ठीक है, तो सीतापुर जो है वो यहां पर आंसर इसका सही होगा। इसके बाद आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है मशहूर चित्रकार अमृत शेरगिल, इनका संबंध जो है वो निम्न में से किस जिले से है? इसमें प्रयागराज है, गोरखपुर है, बरेली है या फिर पीलीभीत? तो सही आंसर क्या होगा इसका? गोरखपुर। ठीक है, ये जो अमृत शेरगिल है इनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? गोरखपुर से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित, यहां पर आपका जनजाति होना चाहिए था जो कि यहां पर मिसिंग है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं। उस सेंस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है शेड्यूल्ड ट्राइब की? तो इसमें सोनभद्र है, ललितपुर है, देवरिया या फिर बलिया? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सोनभद्र। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं न्याय पंचायत की। न्याय पंचायत की जो न्यायपीठ होती है इसमें कितने पंच होते हैं? 4, 5, 6 और 7। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि 5 जो है वो पंच होते हैं जो न्यायपीठ होती है आपकी न्याय पंचायत की उसमें। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है? सो ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन है ये करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये भी यहां पर सही है। इसके बाद शिक्षा के लिए सार्वजनिक चेतना लाना, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से देखें तो ऑल ऑफ द एबव ये यहां पर सही होगा, ये आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। देखिए क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे ऐसे ही एग्जाम में देखने के लिए, तो जरूर इन क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर निर्धारित नहीं है, फिर नियत नहीं है, फिक्स नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक लाठा, इसमें कितने इंच होते हैं? ठीक है, एक लाठा में कितने इंच होते हैं? तो ये इसमें आपका 92 है, 97 है, 99 है या फिर यहाँ पर 98 है। तो एक लाठा में कितने होते हैं? 99 इंच, यानी कि 99 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका शाहजहानी जरीब जो होती है उसकी एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 0.82 फिट होती है, 9.9 इंच होती है, 9.7 इंच होती है या फिर पहला और दूसरा, यानी कि ये भी होती है और ये भी होती है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ, यानी कि 0.825 फुट, या फिर हम कहें तो इसी को कन्वर्ट करें इंच में तो 9.9 इंच आएगा। तो इस तरीके से पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। इसके बाद आगे मूव करें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बात करिए राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें कौन सा यहाँ पर नहीं है? सबसे पहला बंदोबस्ती यानी कि सेटलमेंट, ये बिल्कुल है इसका। दूसरा है भू अभिलेखों का रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस ऑफ जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मालगुजारी वसूली यानी कि एक्साइज रिकवरी, दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल। इसके बाद अगर अपील की बात करें तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आपको यही चूज करना था कि कौन सा जो है वो इसके प्रशासनिक कार्यों में नहीं है। तो ये आपका कौन सा है? अपील। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये किस जिले में है? लखनऊ, प्रयागराज, हरदोई या फिर गाजियाबाद? तो यहां पर आपको किसका बताना है? भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से उसमें है, ये आपको बताना है। 22 नंबर का ये क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हरदोई। ठीक है, थर्ड वाला यहां पर करेक्ट होगा।
इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो जिला है, उपमंडल है, मंडल है या फिर तालुका। सो आई थिंक आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि इसका आंसर क्या होगा, तालुका। ठीक है, इसके बाद आज का अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें बात करी गई है कमिश्नर राजस्व न्यायालय के अंतर्गत एक प्राधिकारी होगा। यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा में इस चीज को बताया गया है कि जो कमिश्नर है वो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत एक प्राधिकारी होगा। सो धारा 3(8), धारा 2(8), धारा 4(8 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, धारा 4(8 यानी कि सेक्शन 4A8। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर राजस्व न्यायालयों में जो कंप्यूटरीकरण है यानी कि कंप्यूटराइजेशन है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका प्रबंधन कौन करता है। टीसीएस देखता है, आईबीएम देखता है, एनआईसी या फिर ओरेकल। तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड वाला यानी कि एनआईसी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है आपका ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, कि ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर इनको नॉमिनेट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा आपका, प्रत्यक्ष रूप से जो मतदाता होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। तो ये यहां पर सही आंसर होगा। इसके बाद अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में शामिल है। इसमें ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त तीनों। ये तीनों ही जो हैं आपका उत्तर प्रदेश में वो 3 स्तर हैं पंचायत की व्यवस्था के, उसमें ये शामिल हैं। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन पर यानी कि 28 नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहां पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनावों की। अगर हम बात करें तो उसमें महिलाओं की सीटें कितनी आरक्षित की गई थी इस बार जो भी इलेक्शन हुए थे। सो इसमें 24, 25, 26 या फिर 27। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 25। ठीक है, 25 सीटें यहां पर महिलाओं के लिए यहां पर आरक्षित थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि मेयर का जो निर्वाचन है उसके संबंध में यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा यहां पर ट्रू है। पहला है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क जनता चुनाव करती है, बिल्कुल सही बात है, सीधे वोटिंग होती है डायरेक्ट। इसके बाद दूसरा है 5 वर्षों के लिए उसके चुना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है पद धारण करने से 2 वर्ष के अंदर तक अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये 2 साल याद रखने हैं कि एक बार जब वो मेयर बन जाता है उसके 2 साल तक, ठीक है, ये आपका नो कॉन्फिडेंस जो प्रस्ताव होता है इसको नहीं लाया जा सकता, 2 साल के बाद ही लाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। अगर पेपर थोड़ा भी टफ बनेगा तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पंचायतों का गठन जहां तक संभव हो कितनी आबादी पर किया जाता है। ठीक है, मतलब वैसे तो फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है, बट जितना पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल, तो उसमें कितनी आबादी पर एक पंचायत का गठन किया जाता है, 1000, 2000, 3000 या फिर 4000। तो सही आंसर क्या होगा, 1000। ठीक है, 1000 की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर ही ये चीज होती है पंचायत का गठन। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कम से कम 5 अपने साथियों में, अपने दोस्तों में चैनल का लिंक जरूर शेयर करिएगा। जितने भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर भी जरूर हमारे वीडियोस को प्रमोट करिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। यहाँ पर अपना स्कोर बताना भी मत भूलिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।